जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए कल जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। अब हम चाहेंगे भारत रत्न अम्बेडकर बुद्ध विहार संस्थान, रामपुर दुर्गे धर्म अम्बेडकर नगर का एक ऐतिहासिक दिन आज का है, क्योंकि मित्रों इस बुद्ध विहार की स्थापना होने के बाद पहला गणतंत्र दिवस है, जिसमें तिरंगा फहराने के लिए हमारे बीच सम्मानित माननीय श्रद्धेय श्री राजा साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नमन बंदन करता हूं। और इस बुद्ध विहार में उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाओं को तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम और साधुवाद करता हूं। आज के 26 जनवरी के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के संरक्षक श्रद्धेय श्री राजा साहब, इसे हम चाहेंगे कि 2 बात 26 जनवरी के संबंध में कहें। भगवान अम्बेडकर जी को, अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित जो भी मंच पर जो महानुभाव उपस्थित हैं तथा जो सामने उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके पहले देश गुलाम था। 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं था। 26 जनवरी के जिस दिन संविधान जब से लागू हुआ, तब से ये गणतंत्र भारत बन गया और तब से ये पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अब भारतीय संविधान जो है, यही इसी के अनुसार भारत में जो भी कार्य होते हैं सब संविधान के तहत होते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सभी संविधान के अंदर दायरे में काम करते हैं और सभी को, हर व्यक्ति को इसको मानना चाहिए। बाबा साहब भगवान बुद्ध अपने जीवन में, भगवान बुद्ध ने शांति स्थापित किया। अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसमें बहुत ही मारकाट हुई, तो कई लाख लोग मारे गए। भगवान बुद्ध ने तब ये बीड़ा उठाया, उन्होंने शांति का संदेश पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उनको, सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ के शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने, सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में घूम के
बुद्ध ने कभी लड़ाई नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया, कभी एक दूसरे का मुख से बैर नहीं किया। मेरा आपसे अनुरोध है, आप दिवस पर माननीय राणा साहब द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किए और सबको संविधान के तहत जोड़ने के कार्य के संबंध में बताया। मैं अपने और बिहार परिवार की तरफ से पुनः नमन मंगल करते हुए प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय श्री यादव जी, आप आए और 26 जनवरी के संबंध में कुछ अपनी वाणी को व्यक्त करें। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय राजा जी और उपस्थित सभी भक्तगण, बच्चों और महिलाओं, मैं इस राष्ट्रीय पवन पर्व पर 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। इसी लिखित संविधान पर कई देशों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनकी कमेटी, हमारे जो नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के जो राजनेता थे, हमारे परिवेश में जो गरीबी परेशानियां थी, इन सबको देखते हुए अपना संविधान लागू किया। इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 14 दिन लगे और जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी के उपलक्ष्य में हमारे यहां राष्ट्रपति भवन में भी प्रोग्राम होता है। साथ में जो राजपथ है, जो इंडिया गेट है, जहां अमर जवान ज्योति है, वहां पर ज्योत प्रज्वलित होता है और वहां वैसे ही रात दिन 24 घंटे ज्योत प्रज्वलित रहती है। उन वीर शहीदों का नाम अंकित है, जो देश की आजादी के बाद से लेकर के आज तक जिन्होंने अपना जीवन अपने हमारे आज के लिए अपना कल को न्यौछावर किया। वहां पर आज की परेड, बहुत शानदार परेड चलती है। मैं राष्ट्रपति भवन में झंडारोहण से लेकर परेड में भी शामिल हुआ हूं। वहां पर राष्ट्रपति का जो ऊपर का बुर्ज है, वहां पर फ्लैग लेकर के खड़े होते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। झंडारोहण होता है। उसके बाद झंडारोहण के बाद जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किए हैं, उन जवानों को पदक दिया जाता है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, इस तरह बहुत बड़े बड़े जो वीर सेनानी हैं उनको दिया जाता है। अशोक चक्र शांति के लिए दिया जाता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जान न्यौछावर कर देता है। उसके बाद अपना शक्ति प्रदर्शन होता है, जहां पर सभी टैंक, मिसाइल और गन्स यानी तोप और बाकी जो हमारी झांकियां वो दिखाई जाती हैं। तो ये खुशी का पर्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और जो इस दिन को लाए उनको याद करने का दिन है। भगत सिंह चाह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो और सुभाष चंद्र बोस रहे हो, इसी तरह बहुत से ऐसे हमारे वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए जी जान एक कर दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी सबसे पहले स्वतंत्रता की शुरुआत किए थे। गुजरात से इन्होंने शुरू किया था, जाकर के बिहार में
पटना में उन्होंने खत्म किया था, जिसका नाम था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो तंगी थी किसानों को, उनको उजागर किया था, खास करके बेदखली का। जो 5 साल में खेत जो आपका होता था वो अंग्रेज सरकार ले लेती थी, फिर उसी खेत को खरीदना पड़ता था, टैक्स जो देना वो देना ही पड़ता था। गरीबी, भुखमरी, परेशानी और उनकी जो तंगी से तंग आकर के इन्होंने जन आंदोलन शुरू किया। और उसी टाइम, उससे पहले 1937 की बात है, प्रेमचंद जी का उपन्यास में आप पढ़िए, उसमें सौजे वतन, जो कि उसकी प्रति अंग्रेजों ने जला दिया। उन्होंने भी जनता को उस्काने का काम किया था। उसमें बिल्कुल गरीबी को दिखाया गया है कि कितना उनकी तानाशाही थी। लेकिन राजा साहब अभी बता के गए और अच्छी बात बताए कि देश अभी पूर्ण आजाद नहीं है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस विषमता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने अनुयायियों के साथ वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। मैं तवांग में, अरुणाचल में पड़ता है, महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी स्टेच्यू देखा, बहुत ही खुश हुआ। साथ में वहां पर इतनी उनकी वो है, नाम है कि तभी खुश हो जाता है, बॉर्डर पर पड़ता है। अभी हम आते हैं भगत सिंह के ऊपर, मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं। भगत सिंह के पिताजी खेत में जुताई कर रहे थे और उनका लड़का भगत सिंह वो बोला कि मैं बंदूकें बो रहा हूं। मतलब कोई पूछा क्या कर रहे हो, मैं बंदूक बो रहा हूं। और वही जो भगत सिंह आगे चल करके वो ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेंट में फायर किए, बम फेंके और साथ में उनको फांसी की सजा हुई। सजा के दौरान उनकी मां मिलने आई थी, तो मां से जाते टाइम उन्होंने रोक कहा, मां रोने लगी, बोला कि लाश लेने आना माता जी, लाश लेने नहीं आना। और उनको, अब उनके भाई बीरबल थे, उनको बोले कि हमारे भाई को भेज देना। मतलब यदि तुम रोगी तो दुनिया कहेगी कि भगत सिंह की मां रो रही है। इसी तरह कितने हंसते हुए फांसी के फंदे पे चढ़ गए और सबको एक जागृति पैदा किया। चंद्रशेखर आजाद जी रहे हो, आजाद पार्क इलाहाबाद में है, अंतिम गोली तक लड़ते रहे और लास्ट में जब सोचे कि हम फंस जाएंगे तो उसी गोली से अपने आप को जीवन का अंत कर दिया। इसी तरह जेल के अंदर जब मतलब जज के सामने गए थे, उस टाइम उसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बोला मेरा आजाद नाम है। घर कहाँ है? जेल खाना है। तो इस तरह क्या काम करते हो? बोला भारत मां की स्वतंत्रता के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करना चाहता हूं। इस तरह बहुत से हमारे वीर पुरुष हुए जो देश को आजाद कराए। काकोरी कांड जो हुआ, मालखाना पूरा मतलब ट्रेन को लूट लिया और देखो वहां पर इस्पात उल्लाह की स्टेच्यू लगी है फैजाबाद के अंदर, रेलवे स्टेशन के आगे। इस तरह काकोरी जिसको कांड कहते हैं, इस तरह जलियांवाला बाग, मैं ये सबको इसलिए दृष्टि दे रहा हूं कि नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हम संघर्ष करके कैसे यहां तक पहुंचे हैं। जैसे जलियांवाला बाग में मैं खुद बैठा हुआ हूं, अमृतसर के पास पड़ता है, वहां पर दीवारों पर आज भी गोलियों की निशान है। भरी हुई सभा के अंदर जब दायर में फायर करवा दिया, पूरी निरीह जनता मारी गई और वहां पर दीवार में लगी गोलियां आज भी सबूत है। इसी तरह वहां